to Lucky Classes. मैं हूं लकी और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इन फिगर 6.28, ये 6.28 फिगर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट AB पैरेलल CD। प्रूव करना है ये AB CD के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अपने आपको ये तो पता होगा ये ऑल्टरनेट है। वैसे अपनों को ये लाइन गिवन है, क्या है लाइन का नाम पता नहीं, अपनों को लाइन का नेम पता नहीं है, लेकिन अपनों को ये पता है ये लाइन है। सो ये पूरा 180 होता है। इस पूरी लाइन पे हर जगह 180 ऐसे है कि नहीं, 180। ठीक है, सो ये पूरा 180 है, एक 180 है ना। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इक्वल्स टू कितना डिग्री हो गया? 130 डिग्री। इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? अब ये x वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल नहीं हो जाएगा, y इक्वल्स टू 130 डिग्री। आपको मैंने दिखाया था ना पिछली वीडियो में इनके रूल्स। सो y इक्वल्स टू 130 डिग्री बाय कैसे होगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये जरूर लिखना, वो VOA यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपने डायग्राम बनाएंगे इसकी पढ़ के क्वेश्चन को। सो डायग्राम बनाते पहले। AB पैरेलल CD, ये भी होगी AB पैरेलल CD, AB इसके पैरेलल है CD के। ठीक है, एंड CD पैरेलल EF, और CD किसके पैरेलल है? EF के। एंड Y रेशियो Z फाइंड X, और एक ट्रांसवर्सल जा रही है इनके बीच से। ये डायग्राम, वैसे ये डायग्राम गिवन होगा अपनों को। सो ये X है, ये Y है, और ये Z है ना। यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अपनों को फाइंड X करना है, मतलब कि इसकी वैल्यू अपनों को पता नहीं है, और इसकी वैल्यू किस चीज में गिवन है? रेशो में, 3:7 में। ठीक है, सो अपने पहले इक्वेशन बनाते हैं। अब AB पैरेलल है CD के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और CD पैरेलल है EF के, CD पैरेलल है EF के, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, और इन दोनों से एक इक्वेशन क्या बन रही है? अब देखो AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, और CD EF के, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EF पैरेलल AB। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन होगी अपनी। ठीक है, अब इधर करते हैं उन्हें। अब क्या है? अब ये देखो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है। सो ये x इक्वल्स टू Z हो गया ना, आपको मैंने सिखाया था x इक्वल्स टू Z हो गया, यानी x इक्वल्स टू Z हो गया। कैसे होगा ये? क्योंकि पैरेलल लाइन है जो ट्रांसवर्सल है उसको काट रही है। पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काट रही है ना एक, और ये पैरेलल के बीच में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल IAA, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये जरूर लिखना, क्योंकि ये इंटीरियर है, ऑल्टरनेट एंगल है, इस वजह से इक्वल हुआ। अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो x किसके इक्वल हो गया? Z के। और अपनों को y किस में गिवन है? y रेशियो Z किस में गिवन है? 3:7 में। सो इनके आगे सीधा x लगा दो। सो 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180, 10x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 बाय 10, x इक्वल्स टू 18। अभी x की वैल्यू निकली है। सो y किसके इक्वल है? 3x के, और 3x x की वैल्यू 18 निकली है। सो 18 की अब 3 इस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है अपनों को? z। अब z की वैल्यू क्या है? 7x,
अब 7 इंटू 18 कितना हो गया 126 डिग्री। अब अपनों को वैल्यू तो x की फाइंड करनी थी। अब देखो ये फोर्थ इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू z और x की वैल्यू पता नहीं, सो z की क्या है 126 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 126 डिग्री। यही आंसर है, बहुत इजी है, बस ध्यान से करना। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन फिगर है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। इफ ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ है परपेंडिकुलर सी डी पे, यानी ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल जी ई डी, अब जी यहाँ पे जी आएगा, ये है जी। अब जी ई डी किसके इक्वल है 126 डिग्री के। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई कौन सा है ए जी ई, सो ये फाइंड करना है अपनों को। और जी ई एफ, जी ई एफ ये फाइंड करना है। और एफ जी ई और एक ये फाइंड करना है। ये एंगल अपनों को फाइंड करने हैं, 3 एंगल फाइंड करने हैं। सो पहले जो चीजें अपनों को गिवन है ना वो लिखते हैं। अब गिवन क्या है अपनों को, अब क्या गिवन है अपनों को, एफ ई डी गिवन है, एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और जीई डी एंगल जीई डी किसके इक्वल है 126 डिग्री, ठीक है। ये चीज अपनों को गिवन है, ठीक है। अब इससे ही अपने निकालेंगे इस एंगल को, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। अब ये पूरा 126 डिग्री है पूरा। अब जब 126 डिग्री में से 90 डिग्री घटा माइनस कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। सो एंगल एफ ई डी प्लस एंगल जीई एफ इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। एफ ई डी किसके इक्वल है 90 डिग्री के, सो 90 डिग्री लिख लेंगे। एंगल जीई एफ किसके इक्वल है पता नहीं अपनों को, ये तो फाइंड ही करना है जीई एफ तो, ठीक है। सो एंगल जीई एफ इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। सो जीई एफ किसके इक्वल निकल गया अपना, जी एफ निकल गया 36 डिग्री के इक्वल, क्योंकि 126 डिग्री में से 90 डिग्री गए तो 36 डिग्री बच गया। अब अपना ये वाला एंगल तो फाइंड हो गया। अब ए जीई फाइंड करते हैं, ए जीई। अब ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल नहीं है, देखो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये जा रही है ना ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए, ये पूरा और ये इक्वल हो गए ना एक दूसरे से। सो एंगल ए जीई इक्वल्स टू जीई डी, कैसे इक्वल हुए ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। किससे इक्वल हुए ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। सो 126 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। ये हो गया फाइंड। अब जो जो निकलता जा रहा है वो अपने आखिरी में लिखेंगे। अब ये भी अपना फाइंड हो गया, ए जी ई फाइंड हो गया। अब अपना क्या फाइंड करना है एफ जी ई। अब ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो ये पूरा क्या है 180, ये पूरा 180 है ना। सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए जी ई कितना है 126 डिग्री। अब अपनों को ये कहां से मिला इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई है ना, एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई किसके इक्वल हो गया अब एफ जी ई हो गया 54 डिग्री, ठीक है। ये निकल गया। सो द आंसर इज एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री, ए जी ई इक्वल्स टू
126 डिग्री एंड एफ जी ई इक्वल्स टू, एफ जी किसके इक्वल निकला है 54 डिग्री. So that was the question number 3. Let's come on question number 4. So let's start question number 4. So अपने स्टार्ट करते हैं PQ पैरेलल ST. अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने लाइन क्यों बनाई है इधर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा. एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री लिख लिया है एंड एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड फाइंड एंगल QRS. सो आपको अब तक तो इनके बीच में ना ही कोई ट्रांसवर्सल दिख रही होगी, इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल दिख रही है नहीं दिख रही. सो अपने अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा R. क्या होगा जिसका नाम R होगा. पैरेलल किसके ड्रॉ करेंगे PQ के. अब जब PQ के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ST के अपने ड्रॉ हो जाएगी पैरेलल. ड्रॉ अ लाइन R पैरेलल टू PQ एंड ST. मैंने एक साथ ही लिख दिया, ठीक है. अब जब ये R इसके पैरेलल होगी और इसके पैरेलल होगी, सो R पैरेलल टू PQ, R पैरेलल टू ST, फर्स्ट ये सेकंड. अब आपको ट्रांसवर्सल दिखने लगी होगी, एक SR और एक QR, ये ट्रांसवर्सल बन गई ना अब. सो ये देखो, अब ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए ना. सो अपना आंसर क्या निकलेगा. नाउ एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू एंगल QR. इधर अपने क्या नाम दे इसको, चलो कोई भी नाम दे दो, एंगल 1 नेम दे दो, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3. इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है. सो 110 डिग्री इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये पूरा इसके इक्वल है. अब ये पूरा इसके इक्वल है ना. अब देखो एक और तरीका बताता हूं, ये तरीका आपको हार्ड लगेगा, ये हार्ड होगा, इसमें बहुत लंबा जाएगा. और एक आसान तरीका आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो दो ट्रांसवर्सल पे एंगल बन रहे होते हैं अंदर वाली साइड, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री. सो इस तरीके से भी कराऊंगा, पहले इससे सीख लो. 110 डिग्री प्लस ये एंगल 3 है, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 3 की वैल्यू क्या निकल गई, क्या निकली एंगल 3 की वैल्यू 70 डिग्री. अब ये एंगल 3 अपना 70 डिग्री निकल गया, ये वाला क्या निकला है 70 डिग्री. अब एंगल 1 वैसे ही निकाल लेंगे. सिमिलरली एंगल 1 कैसे निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री. सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया अपना 50 डिग्री के इक्वल हो गया. अब 180 में से 130 गए तो एंगल 1 निकल जाएगा ना. अब ये पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180. अब अपना एंगल 3 1 किसके इक्वल है 50 डिग्री प्लस एंगल 2 पता नहीं, एंगल 3 किसके इक्वल है 70 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है. सो एंगल 2 प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. सो एंगल 2 किसके इक्वल निकल गया 60 डिग्री के इक्वल. यही अपनों को फाइंड करने को बोला था, QRS अपनों को फाइंड करने को बोला था, ठीक है. बस यही करना है अपनों ने, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है. सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. The last and fifth question of exercise 6.2. So 6.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है. इन फिगर अपनों को गिवन है, इफ AB पैरेलल CD, AB किसके पैरेलल है CD के, एंगल APQ 50 डिग्री के इक्वल है, ठीक है. एंगल PRD 127 डिग्री के इक्वल है. फाइंड एंगल X एंड Y. सो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ट्राइंगल के कुछ रूल्स बताऊंगा. सो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, इन दोनों का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है ना. इन दोनों का सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है. और जो इन दोनों का सम होगा
एंगल 2 और एंगल 4 का वो इसके इक्वल होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 है, इसका सम किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। ये चीज याद रखना। और ये पूरा क्या होगा? 180 180 180। ठीक है, बस इसी ट्रायंगल से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या अपना? अपनों को ये तो सॉल्व ही करना है, सॉल्यूशन थोड़ी देंगे, है ना। सो अपने स्टार्ट करते हैं। APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड PRD इक्वल टू, अब अपनों को सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिखो। गिवन AB पैरेलल CD, ये बहुत बड़ा चीज है जो अपनों को गिवन है, इससे बहुत कुछ निकलेगा भी। अब ये PR ट्रांसवर्सल है ना, देखो PR ट्रांसवर्सल है, दिख रही है? PR ट्रांसवर्सल है। सो APR एंगल APR इक्वल्स टू 127 डिग्री। अब ये पूरा APR के इक्वल हो गया, मतलब कि ये पूरा 127 डिग्री है, ये सिर्फ ये 127 डिग्री नहीं है, पूरा 127 डिग्री। सो अब APR किसके इक्वल हो गया? 127 डिग्री के। एंगल APR है अब 127 डिग्री के इक्वल। अब APR किस किस का सम है? सम समझ आया कैसे पूछ रहा हूं मैं? अब वो सम किसका है? APQ दिख रहा है? APQ प्लस QPR, एंगल APQ प्लस QPR का सम है QPR, और QPR क्या है? Y। सो 127 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस Y। ठीक है, QPR क्या है? Y है। सो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू Y। सो Y क्या निकल जाएगा अपना? 77 डिग्री। 77 डिग्री इक्वल्स टू Y। इतना होने के बाद क्या करना है हम लोग को? आगे का बहुत इजी है। अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। अब Y क्या निकला अपना? 77 डिग्री। 77 डिग्री निकल गया Y। अब एंगल Y प्लस एंगल X होगा तो ये निकलेगा, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 था तो एंगल 3 निकला था, ये निकला था। अब जब एंगल Y प्लस एंगल X होगा तो 127 डिग्री निकलेगा। सो एंगल Y प्लस एंगल X इक्वल्स टू 127 डिग्री। ये कैसे हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी। एंगल Y किसके इक्वल है? एंगल Y 77 डिग्री प्लस एंगल X इक्वल टू 127 डिग्री। आपको समझ आया ना ये कैसे किया? देखो एंगल Y और एंगल X इसके इक्वल होगा, एंगल 1 2 इसके इक्वल होगा, 1 4 इसके इक्वल होगा, और 2 4 इसके इक्वल होगा। समझ आया ना? ऐसे यहाँ पे ये अपनों ने एंगल YX 127 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल X इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 77 डिग्री। सो X क्या निकल जाएगा अपना? X क्या निकलेगा अपना? अब इसको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या निकलेगा? सो एंगल X क्या निकल गया? 50 डिग्री। यही आंसर है। अब अपनों को लिखना पड़ेगा। सो Y इक्वल्स टू 77 डिग्री एंड X इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये है अपना आंसर। बहुत इजी है। सो अगर आपको ये ना समझ आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक पूरी वीडियो इस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पे जरूर बनाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।